जो भी लोग सज्जन विजराज रहे हैं उन सब के अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ आपको भी मेरा प्रणाम। बात बहुत संक्षेप में मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहले तो मैं कल्याण जी का और के जी कदम का और आप सभी लोगों का बहुत बहुत ऋणी हूं वाकई कि एक ऐसे नीरस और एक ऐसे सूखे विषय, परंतु एक ऐसे कंपित कर देने वाले विषय पे मेरा काम करना का जो आजकल का जो क्षेत्र है, उस विषय को भी आपने आज इतने बड़े आनंद के विषय के लिए चुना है। तो मैं रियली कैंसर सैनिक होने के नाते बहुत बहुत ऋणी हूँ आप लोगों का, आपके इस परिवार का, इस कला जगत का, कि क्योंकि जब तक स्वास्थ्य है, मैं जो 3 चीज़ें समझ में आती केवल परिवार में, और कुछ नहीं आता। परिवार में आदमी कमाता रहे, परिवार में वो व्यक्ति सबकी बात मानता रहे और वो बोझा ढो ढो के अंत में चुपचाप चला जाए। ये परिभाषा है परिवार में अच्छे व्यक्ति होने की। आप इन 3 चीजों से हटके कभी भी विचार करेंगे तो आप बागी कहलाओगे, आप मूर्ख कहलाओगे, आप जिद्दी कहलाओगे, आप व्यर्थ कहलाओगे। सर्वप्रथम तो मैं मेरे मन में 2 जो बहुत अच्छी चीजें आ रही है, मैं उस भाव को प्रकट करना चाहता हूं। मेरे नवग्रह आश्रम का जो परिचय है वो संक्षेप में इतना सा परिचय है कि आज की तारीख में संपूर्ण भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में अगर कैंसर का, उसको अन्यथा मत लेना, आप अन्य शब्दों में मत लेना कि मैं कहूं कि वो कैंसर की अयोध्या है, या मैं कहूं कि वो कैंसर का काबा और मदीना है, या मैं यूं कहूं कि वो कैंसर का गुरुद्वारा है, बल्कि मैं ईमानदारी से कहूं कि आज अगर कैंसर से मुक्त करने वाली कोई गंगा है, आज कैंसर से मुक्त करने वाला अगर सऊदी अरब अमीरात की जमजम है, तो वो श्री नवग्रह आश्रम मोतीपुर का खेड़ा है। इसमें किसी प्रकार की कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इसके सबूत में मैं सिर्फ 2 छोटी बातें आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा। नंबर 1, संपूर्ण विश्व का जितना कैंसर रोगी है, संपूर्ण विश्व का जितना कैंसर रोगी है, उसका 3% कैंसर रोगी आज श्री नवग्रह आश्रम पर रजिस्टर्ड होता है और उनकी सेवा करने का सौभाग्य मुझ जैसे प्राणी को मिल रहा है। और संपूर्ण भारत का जितना कैंसर रोगी है उसका 11% कैंसर रोगी की सेवा करने का अवसर मुझे आज की तारीख में मिल रहा है, जो ये भारत के लिए, भीलवाड़ा के लिए और राजस्थान के लिए बहुत बड़े गौरव की बात हो सकती है। परंतु इसके पीछे कहीं एक छोटा सा वो है, जो निवेदन ये है कि सेवा करना, फेसबुक पे डाल देना, यूट्यूब पे डाल देना, लोगों का जुट जाना, ये कर लेना, वो कर लेना, इन सब बातों को, इन सब मिथक को तोड़ के अगर जो काम निकल के आया है वो ये निकल के आया सब आज की तारीख में, अगर बिना कीमो, बिना रेडिएशन या बिना सर्जरी करवाए कोई व्यक्ति अगर वहां आ जाता है तो मैं दावे के साथ कहता हूं, इस बात को दावा शब्द काम में ले रहा हूं कि 77% रोगी आज भी वहां ठीक हो रहे हैं। 100 में से 77 बिना कीमो, बिना रेडिएशन और बिना सर्जरी के। और इसके पीछे कोई चमत्कार नहीं, कोई मंत्र नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक ही चीज है, सरलता, तरलता और उन लोगों के प्रति जो समर्पण है, किसका? उन औषधियों का। क्योंकि 411 प्रकार के औषधीय पौधे वहां आज की तारीख में है। संपूर्ण विश्व में एक ही स्थान पे 411 प्रकार के औषधीय पौधों का संग्रह बहुत खतरनाक काम है साहब, बहुत मेहनत का काम है। बच्चा तो रोके कह देता कि मेरे को पानी चाहिए या रोटी चाहिए, परंतु पौधा तो रोके नहीं कहता। वो अगर रो देता है तो दूसरे दिन आप उस पौधे को खो देते हो। तो इतने पौधों का संग्रह करना, संख्या में वो लाखों है, परंतु प्रकार के। तो मैं आप सब लोगों को आमंत्रित भी करता हूं, आप एक बार नवग्रह आश्रम आए तो जरूर, एक बार आके देखे तो सही कि आपके हंसराज ने वहां क्या किया, या आपके हंसराज ने जो 3500 कैंसर सैनिक पैदा किए हैं इस दुनिया में। साहब खान साहब, पूरी दुनिया में 3500 कैंसर सैनिक है नवग्रह आश्रम के, जो सिर्फ और वहां से सर्वाइव हुए, वो कैंसर सर्वाइवर है। उन्होंने अपना जिंदगी उनको उन जड़ी बूटियों ने दी, उनको भगवान धन्वंतरी ने दी, उनको या कोई भी जो बेहतरीन से बेहतरीन कोई भी चिकित्सा पद्धति थी उन्होंने दी, परंतु आज वो लोग सिर्फ कैंसर को ओढ़ते हैं और बिछाते हैं, सिर्फ और सिर्फ वो कैंसर की बात करते हैं। उनसे आप किसी दूसरे सब्जेक्ट पे बात करो, वो नहीं करना चाहेंगे। वो कहेंगे नहीं यार, हमारा तो जीवन मिला, हमारा तो बाकी तो दीपक तो बुझ ही गया था, बात ही खत्म हो गई थी। परंतु नहीं, आज वो इसलिए काम कर रहे हैं। और इसके पीछे बहुत सरलता ये है कि वहां वानस्पतिक चिकित्सा से चिकित्सा की जाती है। वहां किसी प्रकार का कोई एलोपैथी, कोई नेचुरोपैथी, सभी पैथियां वहां आके मिल गई है कि वो कैंसर की बेस्ट से बेस्ट जो भी चीज है वो वहां है और वो उनको दी जाती है। प्रत्येक शनिवार और रविवार को आंकड़े पता नहीं, और बहुत एक अजीब बात मैं और कहूं कि क्योंकि मैंने अगर कभी हवाई जहाज नहीं देखी है तो मैं हवाई जहाज की तुलना चील और कौवे से भी नहीं करना चाहता हूं। मेरे लिए किस काम का वो चील और कौवा जो उड़ता हो, परंतु अगर कोई हवाई जहाज में बैठा है तो उसे चील और कौवा भी अच्छा लगने लग जाता है।
तो मैं आपको निवेदन करूं कि प्रत्येक शनिवार को 1200 रोगी और प्रत्येक रविवार को 1200 रोगी और प्रत्येक शुक्रवार को 800 रोगी अगर किसी जगह आते हो, यानी कि महीने के 12,000 रोगी कहीं आते हो और उनका दर्शन का सौभाग्य जहां मिलता हो, तो वो जगह तो निश्चित रूप से अच्छी होगी हो। अब मैं आपसे कुछ उम्मीदें लेके यहां खड़ा हूं। पहली उम्मीद मैं आप लोगों से ये मांगता हूं, मेरा एक निवेदन है, मेरा हृदय से, प्लीज ठुकराना मत, मैं बहुत इस तरीके के मन का आदमी हूं। कला, इस चित्रकला के लिए आप जितना दिन का वर्कशॉप करना चाहे, क्योंकि मैं बीच में माफी के साथ में कह रहा हूं, भगवान की कृपा से मेरे पास हिम्मत भी बहुत है, पैसा भी बहुत है और मन भी बहुत है, तीनों ही खूब है मेरे पास। कोई भीख मांगे तो मांगे, साला रोए तो रोए, जिंदगी में वो आदमी किसी काम का नहीं। मेरे पास खूब पैसा है साहब, मेरे पास खूब जमीन है, मेरे पास खूब बड़ा दिल है और मेरे पास बहुत हिम्मत है काम करने की। तो आप एक 10 दिन की, 15 दिन की, 3 दिन की, जितनी वर्कशॉप आप साल में करना चाहे, हिम्मत आप में होनी चाहिए। आप कितनी वर्कशॉप कर सकते हैं? आपके जितने भी कैनवास चाहिए, जितना कलर चाहिए, आर्टिस्टों को भोजन चाहिए, आर्टिस्टों को रहने के लिए आवासीय सुविधा चाहिए, मतलब साल की कम से कम 1 साल की 24 वर्कशॉप के लिए हंसराज तैयार है। और किसी दिन नाक में सल डाल दे तो जूता दे देना मेरे सिर पे। पहले अब तो निवेदन में ये करना चाहता हूं, क्योंकि मैं वो काम तो कर ही रहा हूं, पर उससे मुझे ऊर्जा मिलेगी, इसमें मेरा स्वार्थ है। मैं बहुत स्वार्थी आदमी हूं, दुनिया का 1 नंबर का स्वार्थी आदमी हूं। मेरी थकान मिटेगी, मुझे ऊर्जा मिलेगी, मुझे ये जब कूंचियां चलेगी या वहां से कुछ बनेगा तो मैं किसी दिन स्वार्थ में ये भी कह दूंगा, अरे यार भैया, एक जापान का जो पेशेंट है या कनाडा का जो पेशेंट है या कोरिया का जो पेशेंट है या उत्तरांचल का जो पेशेंट है, यार उसको मैं कैसे बताऊं कि सूर्योदय के समय तुझे ये दवाई लेनी है। बस वही निवेदन कर रहा हूं मैं कैसे कहूंगा कि तुझे सूर्योदय इधर हो रहा है, उधर इधर तेरे को दवाई लेनी है। तो कहीं एक चित्र बन जाए छोटा सा, इधर सूर्य उग रहा है, इधर दवाई बांटी जा रही है, इधर रोगी को लेके वो दवाई का कटोरा लेके खड़ा, वो समझ गया कि मुझे सूर्योदय के समय दवाई लेनी। मेरा ये स्वार्थ भी पूरा हो जाएगा, क्योंकि थ्रू वर्ल्ड आ रहा है, पूरा विश्व आ रहा है। तो भाषा को करके, हालांकि मुझे आप लोगों की कृपा से 12-13 भाषाएं आती है, भारत की सभी भाषाएं करीब 12-13 जो है वो शिद्दत के साथ आती है, परंतु वो अब छोटी पड़ रही है। अब मेरे साथ वो हो रहा है, मैं आना सागर एक मेंढक चिल्ला रहा था जबरदस्त, उसको किसी ने उठाया और एक बहुत बड़े समुद्र में छोड़ दिया, फिर भी वो आना सागर कर रहा था। तो दूसरे मेंढक ने कहा आंखें तो खोल, तो उसने कहा क्या हुआ? जो कहा आना सागर, उसने कहा ये क्या? तो जहां तक नजर जाए वहां तक समुद्र। उसने कहा ये हिंद महासागर है। मतलब मैं अब आना सागर हो गया हूं, ईमानदारी की बात है। तो मुझे आप लोगों का सहयोग चाहिए, एक बात तो ये। दूसरा, अगर आप अन्यथा ना लें, आर्ट गैलरी की मुझे 8-10 साल हो गए सुनते आर्ट नहीं, पर मैं तो आप लोगों के संपर्क में 8-10 साल से हूं, 25 साल तो हो रहा होगा। मेरा तो जन्म जब गोपाल जी आचार्य जैसे उसे, हरीश जी पवार से, विजयपाल जी वर्मा से, के.जी. कदम से, मेरे आदरणीय श्री श्री 1000 कल्याण दादा से, बहुत मेहनती आदमी था। तो इन लोगों से जब मैं संपर्क में आया तभी तो मैं समझूंगा। सब एक निवेदन है, अगर भीलवाड़ा में आप लोग मिलकर आर्ट गैलरी बनाते हो तो 1,11,000 रुपए मैं दूंगा, अगर आप लोग मिलकर बनाते हैं तो। और अगर आप लोग यहाँ नहीं बनाने की क्षमता में है, आपके घुटने टूट चुके, आप थक चुके हैं, श्वास चढ़ रही है आपको, तो चलो नवग्रह आश्रम पर जितना पैसा लगेगा मैं बनाऊंगा, आप तो केवल मुझे नक्शा दे दो और समय दे दो, बात खत्म। अरे करो तो सही यार, क्योंकि भीलवाड़ा का नाम श्रीलाल जी जोशी का मेरे पे कोई छोटा ऋण नहीं है, ये मैं यूं फोकट में नहीं कर रहा हूं साहब, इसके लिए बहुत बड़ा ऋण है। मैं जाट हूं, जाट फोकट में यूं खांसता भी नहीं है, मैं सही कह रहा हूं आपको, फोकट में जाट खांसता भी नहीं है, खांसेगा भी स्वार्थ के खातिर। तो इसका ऋण क्या है मेरे पे, जो वो मैं कह के मेरी वाणी को विराम देता हूं। मेरी 2 बेटियों का विवाह था, मैं निमंत्रण पत्रिका के लिए, जो कुमकुम पत्रिका होती है, उसको लिखवाने के लिए भाई साहब गोपाल जी आचार्य, जो कि मेरे कला गुरु होते हैं, मैं कलाकार नहीं हूं, परंतु मैं कला गुरु कहने में मुझे ऐसा हो जाता है कि चलो मैं कलाकार हो गया। तो मैं आपके पास आया, मैंने कहा भाई साहब ये लिखनी है। तो भाई साहब ने दोहे लिखे, वो पूरी पत्रिका दोहों में है, कोई भी एक शब्द, एक ऐसी लाइन नहीं कि 8 बजे फला जगह आना, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बिहाई जी का नाम क्या, हिंदी में, मतलब हिंदी में देवनागरी तो में है ही नहीं, परंतु कहीं पे भी शब्द भी नहीं है, कुछ भी, मतलब वो उससे दोहे हैं, लाइन नहीं है, कतार नहीं। तो आपने जब वो दोहे लिखे, तो लोभी तो मैं हूं ही, मैंने आपको बता दिया।
तो मैं केजी कदम साहब को 3 दिन के फोन करने के बाद में आप पकड़ में आए। जब दोनों मिल गए, ये यात्रा है साहब, दोनों जब मिल गए तो बोले क्या इसको अमर बनाया जाए इस निमंत्रण पत्रिका को। तो 2 अमर तो सिर्फ श्रीलाल जी जोशी ही कर सकते थे, और तो दूसरे में तो हिम्मत ही क्या थी, क्योंकि जिसके पास अमृत होगा वो अमर करेगा, कंकर पत्थर से तो अमृत नहीं हो सकता। साहब हम बाबूजी के पास गए, बाबूजी बनियान पहनकर बैठे थे, और आप श्रीलाल जी तो बड़े यूं अपने आप में, और गोपाल दादा वहीं थे, चाय वाय लाए बैठे। तो गोपाल जी ने लेके कहा कि ये अंश मेरा मित्र है और ये इस तरीके से इसकी बेटियों की शादी है, तो मेरी इच्छा ये है कि इस पे जो मिनिएचर्स और ये जो इधर उधर ऐसा कुछ है तो वो आप बनाए। तो आपने हुकुम ने थोड़ा प्रयास शुरू किया, थोड़ा गोपाल दादा ने किया, थोड़े कुछ इनके पास बने बनाए, अन्यथा मत लेना प्लीज, माफी चाहता हूँ क्योंकि मैं समझता नहीं इसमें, कुछ बने बनाए पुराने फोटो थे वो आप लेके आए। तो बाबूजी ने क्या कहा, बाबूजी ने कहा नहीं ये तुम्हारे बने बनाए रहने दो, नहीं बनाओ। तो उसमें कुछ केले के फूल और ये वो सब चीजें जब करीब करीब बन रही थी, तो उस समय गोपाल जी भाई साहब मुझे वो समय याद है कि बाबूजी ने कहा था कि बारात तो मैं बनाऊंगा, मतलब जिसमें आगे वो लेके हाथी घोड़े ये वो, और साहब वो जो लवाजमा जो बना उससे मुझे कोई बहुत लंबा चौड़ा नुकसान नहीं हुआ। हमारे जो अपेक्षित संख्या थी वो 2000 थी कि 2000 लोगों को वो कार्ड हमें देना था। तो 2000 लाए, खत्म हो गए, फिर 1500 छपाए, खत्म हो गए, फिर 1000 छपाए, खत्म हो गए, मतलब 3 बार छपाए, और छपाई भी उदयपुर होती थी वो इतनी लंबी पत्रिका। अब सब लोग कह रहे हम तो आपकी शादी में तब आवेंगे जब आप वो एक पत्रिका और एक्स्ट्रा दो। इतना अद्भुत बाबूजी का काम था वास्तव में, और वो जो काम मैंने देखा तो मेरे और उसकी वजह से हमारे परिवार की जो कुछ भी थोड़ी बहुत पहले जो सामाजिक प्रतिष्ठा थी उसमें 4 चांद लगे, उसमें लगा कि यार ये लोग ठीक लोग हैं यार, इन्होंने मेहनत की यार। और आज भी वही जो दोहे दोहराए जाते हैं या वो जो पत्रिका लोगों ने अवेयर के रखी है अपने चौपनियों में, अपनी बहियों में और अपने घरों पे, तो मैं इसलिए ये अगर दोनों जो घोषणाएं इस पर मैं बिल्कुल 100% खरा उतरूंगा। आप तो प्रयास करें, एक तो वहाँ वर्कशॉप करने की आप कृपा करें, मुझे स्वीकृति प्रदान करें, मैं हमेशा तैयार रहूंगा इसके लिए। और दूसरा, अगर भीलवाड़ा में बनता है तो 1,11,000 रुपए आप मेरे से कल ही आके ले जाएं, और अगर वहां बनाते हैं तो बिल्कुल मुझे तो आप प्रिंट आउट दे दें, बात खत्म, मैं काम शुरू करवा दूंगा और आप सब लोग उसके उद्घाटन में आएंगे। धन्यवाद।